नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है राजन शर्मा और मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं आपकी जो छोटे छोटे स्मॉल लेक्चर जो मैं आपके लूँगा वो रहेंगे मेरे जीएस जीके से संबंधित। इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज हम लोग यूज़ किया करेंगे जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। और हम लोग बहुत इजी वे में और बहुत आसान तरीके से हम लोग जीएस को पढ़ेंगे। और हम पर क्लास पे या पर लेक्चर एटमोस्ट 10 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस करने से या फिर ज़्यादा फास्ट सिलेबस ले जाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। तो अच्छा यही है कि हम अपने सिलेबस को आराम आराम से चलाएं और आराम आराम से चलाते हुए अपने सिलेबस को पढ़ें। तो अभी हम जो 10 क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो होंगे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, आपके कन्वीनियंस के लिए मैं पेन चेंज करने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक कलर चेंज हो गया है। ठीक है, अब पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा। मैं इतना स्लो आपको पढ़ाऊंगा, इतना स्लो आपको बोलूंगा कि आपको पॉज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप साथ ही साथ में अपने नोट्स भी बनाते चलें। मैं हर एक चीज़ को स्क्रीन पर नहीं लिखूंगा। ठीक है, ताकि आपको बार बार स्क्रीन पर देखना ना पड़े। आप कोशिश करें कि आप सुनकर ही अपने नोट्स साथ में बनाते चलें और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप स्क्रीन पर भी लिख दें। और यदि स्क्रीन पर यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है मेरी हैंड राइटिंग की वजह से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा कि किस जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर आपको लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और यदि ये वीडियो आपको ठीक लगता है, ऐसा लगता है कि इससे हम कुछ मदद पा सकते हैं और किसी दूसरे की भी मदद कर सकते हैं, तो आप पूरी तरह से इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो रहेगा दैट व्हेन वाज द फर्स्ट और द डिफरेंट ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया। मतलब अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई और पहली कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। तो जो फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी वो थी पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये भारत में 1498 में आई थी। ये भारत में सबसे पहले आने वाली कंपनी है और सबसे लास्ट में ये कंपनी भारत छोड़कर गई थी। ये जब भारत में आए थे तो अपने साथ में टोबैको
टोमेटो, पोटैटो लेकर आए थे। पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 17 मई 1498 को आई थी। इसी क्रम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये भारत में 1600 में आई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1596 में आई थी। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये भारत में 1664 में आई थी। ठीक है, क्लियर है ये सभी को? गुड। वैसे तो आप सुनकर ही याद रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ठीक ना लगे तो आप थोड़ा स्क्रीन पर देखकर भी अपने नोट्स बनाते रहना। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर हु कॉन्कर्ड गोवा? फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर हु कॉन्कर गोवा, गोवा को जीतने वाला पहला पोर्तुगीज गवर्नर कौन था? एक्चुअल जो भारत में पहला पोर्तुगीज गवर्नर था उनका नाम था फ्रांसिस डी एल्मिडा। ये फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर थे। ठीक है। लेकिन और ये जो फ्रांसिस डी एल्मिडा थे, ये बिलीव करते थे ब्लू वाटर पॉलिसी पर। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब ये आता था कि इनका ये मानना था कि यदि हम समंदर पर अपना अधिकार जमा लें, समंदर पर राज करने लगे, तो हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। ठीक है ना? ऐसा कुछ डायलॉग आपने किसी हिंदी फिल्म में भी देखा होगा। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन 1510 में, बट इन 1510 एक और जो गवर्नर थे पुर्तगीज के उस समय, अल्फांसो दी आल्बेकर्की, इन्होंने एक्चुअली गोवा को जीता था। तो ये हमारे फर्स्ट गवर्नर हुए जिन्होंने गोवा को जीता था।
इंडिया में आने वाले गवर्नर अलग थे, लेकिन ये गोवा को जीतने वाले थे। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में याद आएगा, पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, दूसरा ये बन जाएगा कि गोवा को जीतने वाला पुर्तगीज गवर्नर कौन थे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। क्या वो रॉबर्ट क्लाइव थे, क्या वो सर जॉन शॉर थे, क्या वो वॉरेन हस्टिंग थे, या वो लाई मैकिन्स ऑफ हेस्टिंग थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है वॉरेन हेस्टिंग। ये इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं क्या है। द इंग्लिशमैन हु हैज कम टू द कोर्ट ऑफ एम्परर जहांगीर एंड मेट हिम। वो इंग्लिशमैन कौन था, इसको हम बोलते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं, राजदूत। सॉरी, राजदूत। कौन सा राजदूत सबसे पहले भारत आकर जो राजा थे जहांगीर उनके सभा में उनसे जाकर मिले। हालांकि इसके जवाब में ये रहता है कि भारत में दो से ब्रिटिश राजदूत आए थे जहांगीर के शासनकाल में, जो उनसे मिले थे। ठीक है, एक तो आए थे 1608 में, उनका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये भी आए थे भारत में, और इनको जहांगीर साहब ने इंग्लिश खान का टाइटल दिया था। इंग्लिश खान, ये टाइटल 1608 में जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को दिया था। उसके बाद 1615 में सर थॉमस रो, ये भी भारत आए और जहांगीर के कोर्ट में जाके जहांगीर से मुलाकात की, बात की।
ये दो ब्रिटिश राजदूत भारत आए थे। पांचवा क्वेश्चन है, किस पोर्तुगीज ने, या कौन सी जो स्टेट थी उसके अंदर पहली पोर्तुगीज फैक्ट्री लगाई गई, स्टेब्लिश की गई 1500 एडी में? फर्स्ट पोर्तुगीज फैक्ट्री एट कालीकट, कोलकाता को पहले कालीकट भी बुलाया जाता था, इन 1500 एडी। और ये किसने लगाई थी? तो अपने पास में ये क्वेश्चन तो ये हो ही गया कि पहली पोर्तुगीज फैक्ट्री 1500 एडी में लगी थी और कालीकट में लगी थी। ठीक है, ये तो अपने पास में है ही। अब ये किसने लगाई थी वो भी अपन देख लेते हैं। ये जिसने लगाई थी उनका नाम था पेड्रो एल्बरेज गैब्रियल। और इन्होंने ब्राजील को भी डिस्कवर किया था। ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ही ब्राजील को भी डिस्कवर किया और कालीकट में 1500 एडी में पहली पोर्तुगीज फैक्ट्री भी स्टैब्लिश की। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6। वांडी वाश का युद्ध कब हुआ था? वांडी वाश बैटल कब हुई थी? अब इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि एक दो बैटल्स और हम लोग पहले समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने बंगाल को कब्जा लिया था, बंगाल पर कब्जा किया था ब्रिटिशर्स ने 1757 के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। उसके बाद में हुआ 1759 में, 1757 में हुआ बेदरा का युद्ध। इसमें जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डच को हराया था। फिर 1760 में वॉन्डी वॉश का युद्ध हुआ और इसमें जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फ्रेंच को हराया था और उनका अस्तित्व ही खत्म कर दिया था। फिर हुआ युद्ध 1764 में, बड़ा ही फेमस था, ये बक्सर का युद्ध था। और इसको इस युद्ध का, बक्सर के युद्ध का जिसने नेतृत्व किया था उनका नाम था मेजर हेक्टर मेंड्रो।
ठीक है। तो बांडी वॉश का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1760 में। ठीक है। चलो, प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं अपन। आपने मंगल पांडे तो देखी होगी, नहीं देखी तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में, कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था, जो रिवोल्ट था, मींस विद्रोह, वो किसने किया था और क्यों किया था? तो ये जो विद्रोह किया गया था, ये किया गया था मंगल पांडे के द्वारा। और इसका रीजन था कि जो इंग्लिश की ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उन लोगों ने जो ग्रीस वाले कार्ट्रिज होते हैं, ग्रीस कार्ट्रिज मतलब चर्बी युक्त गोलियां, बंदूक के लिए चर्बी युक्त गोलियों का यूज करना स्टार्ट किया था, इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था। और इसी का ही विद्रोह मंगल पांडे जी ने किया था। तो ये जो आपकी चर्बी युक्त जो गोलियां थी, उनको नहीं यूज करना चाहते थे भारत के जवान। तो मंगल पांडे जी ने इसका विरोध किया। ठीक है। बड़े ही सरल हैं और बड़ी ही सरलता से हम उसको पढ़ सकते हैं।